नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार और झारखंड का सीमावर्ती इलाका चतरा जिला का एक गांव ऊटा है, जहां आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंची है। ऊटा एक ऐसा गाँव है जहाँ सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर एक अदद शमशान घाट के लिए मुकर्रर जगह तक नहीं है। ऊटा गांव के लोगों ने ही मिलकर अपनी अपनी जमीन देकर इंसान का अंतिम संस्कार के लिए जगह तैयार किया है। लेकिन आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि बरसात के मौसम में इस शमशान घाट पर घनघोर बारिश या कड़ाके की कपकपा देने वाली ठंड अथवा भीषण चिलचिलाती तपिश वाली गर्मी में सरकारी योजना के तहत मूलभूत सुविधाएं मैसर नहीं है। गांव में जब किसी के परिजन की मृत्यु होती है तब गांव वाले अपने अपने सूखे पेड़ों की टहनियां काटकर अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर ना तो कोई सरकारी दर पर सूखी लकड़ियाँ मिलने की दुकान है और ना ही मरणोपरांत कफन अथवा अन्य सामग्री की दुकान उपलब्ध है। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता और सांसद कालीचरण हैं। ऊटा के स्थानीय लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग कैपेसिटी वाला इलाका ऊटा ही है। बावजूद इसके स्थानीय लोगों की शिकायत है कि विधायक और सांसद की निगाहबानी यहाँ पर नहीं रहती है। चलिए आपको लिए चलते हैं बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाके का जिला चतरा, जहाँ ऊटा गांव आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह महरूम है। अब तक बिहार की टीम जब इस गांव पहुंची तब उस वक्त स्थानीय 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला स्वर्गीय शारदा देवी का अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां चल रही थी। स्वर्गीय शारदा देवी के पति स्वर्गीय हरिदास गया में ही विद्युत विभाग में अधिकारी के पद पर थे। समाचार संकलन के दरमियान वहां पर मौजूद उनके परिजनों से सीधी बात हमने की। चलिए इस गांव की अजीबोगरीब कहानी सुनाते हैं इसी गांव के रहने वाले लोगों की जुबानी। हम मौजूद हैं बिहार के चतरा जिला में और चतरा का ये है ऊटा शमशान घाट। ऊटा हदहदवा शमशान घाट इस घाट को कहते हैं। यहाँ पे बारिश का मौसम है और पीछे आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पे शेड है और ना ही कोई व्यवस्था है। एक भूखंड है जिस पे लोग यहाँ आते हैं शमशान घाट पे अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए। आपको बता दें कि चतरा जिला के ही रहने वाले हैं सांसद और यहीं के हैं गृह जिला के रहने वाले विधायक भी। कालीचरण सांसद हैं और विधायक है सत्यानंद भोक्ता। हम उनको भी ये दिखाना चाहेंगे कि उनका जब ये गृह जिला यहाँ पे ऐसा है तो फिर वो व्यवस्थाएं कैसे करते होंगे और सभी इलाकों में, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पे न तो शमशान घाट है और न ही कोई ऐसी व्यवस्था है जिसे शमशान घाट का नाम दिया जा सके। इसी गृह जिला के रहने वाले विधायक और सांसद के बावजूद ऊटा के लोग यहाँ पे आए हैं अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए। बारिश हो रही है और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे कोई शमशान घाट कह के कोई जगह नहीं है, सिर्फ इस जगह को लोग उपयोग करते हैं यहाँ पे शमशान घाट के नाम पे। सरकार या प्रशासन या फिर ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है जिसके वजह से यहाँ के लोगों को कोई सुविधा मिल सके। किसी फिल्म का ये डायलॉग है, बंदर नहीं फिर भी नाम बांदरा, चर्च गेट है चर्च है लापता। ऊटा का हदहदवा शमशान घाट है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस ज़मीन को यहाँ के ग्रामीणों ने स्वयं अपने दान देकर रास्ता बनाया और ये रास्ते को इन लोगों ने स्वयं अपने श्रम और अर्थ दोनों के सहयोग से निर्माण किया है। यहाँ पे बाल संघ एक बना था जिसके तहत लोग यहाँ पे निर्माण किए और कार्य को अंजाम दिए। बाल संघ हम लोग का लड़कन का 80 के दशक में 80 से 85 के बीच में हम लोग बनाए थे। हम अध्यक्ष थे, दशरथ कुमार वर्मा सचिव थे, लक्ष्मीकांत पांडे जी और गांव के जितने लड़के उस टाइप के थे सब हम लोग देखे कि जब पूर्वज हमारे बोल रहे थे कि कोई मुर्दा लेके जलाने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में गिर गए, तो हम लोग गांव में चर्चा का विषय रहा। तो उसमें हम लोग सब लड़के पढ़ने वाले जो भी थे एक संघ बनाए और संघ बना के ग्रामीणों को बोले कि अब हम लोग वो जो है रोड के चौड़ीकरण करेंगे। उसमें हमारे पूर्वज लोग जो गांव के ग्रामीण थे वो सपोर्ट किए और सहयोग किए और हम लोग शर्म से अपने से खर्च के
और रोड को चौड़ा किए। उसके बाद धीरे धीरे विकास होते गया तो फिर आज रोड बन गया आने जाने की। लेकिन यहाँ आवश्यकता है। मूसलाधार बारिश में अगर सब जलाने के लिए जगह तक नहीं है पर्याप्त, क्या कहना चाहिए? अरे तो यहाँ पर है कि यानी जो है मुस्लिम लोग को लिए यानी जो है से चार दीवारी बन जाता है, लेकिन हिंदू के लिए चार दीवारी आज तक कहीं नहीं हम तो देखा है। इसलिए हिंदू का भी श्मशान घाट में यानी जो कम से कम लाश जलने के लिए तो यानी जो है से व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए तो बनना चाहिए मकान, यानी जो है कम से कम जो बारिश में यानी जो है इतना बारिश होता है वो कम से कम जो लाश है उसको यानी ढंग से जल जाए। काहे कि हम लोग को तो लकड़ी से जलाना पड़ता है, इसलिए तो ज़रूरी था कि श्मशान घाट पर यानी जो है ये लाश जलने के लिए यानी जो है छावनी का व्यवस्था होना चाहिए। इनसे अनुरोध है माननीय सांसद जी से, सांसद जी विधायक जी अब तो हैं कि सबको मेरे जिले के लोग हैं। पहले तो लोग बोलते थे कि चतरा जिला में सांसद आज तक देश आज़ाद के बाद हुआ ही नहीं, लेकिन अब तो यानी जो है 2024 में यानी हमारे चतरा जिले के यानी जो है सांसद बरकरार हैं, प्लस विधायक बरकरार हैं, मंत्री जी बरकरार हैं। ये तो सब कुछ यहीं के हैं चतरे जिले का, इसलिए अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए चतरा वासियों को। ये कौन है यहाँ के विधायक? यहाँ का विधायक यानी श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं और सांसद कौन है? सांसद श्री कालीचरण सिंह जी हैं। ये दोनों का घर कहाँ पड़ता है? ये दोनों का घर यानी चतरा जिला के में ही है, यानी जो है एक तो चतरा में ही है यानी सांसद महोदय का, और विधायक महोदय का भी चतरा में ही है। दोनों चतरे जिले के लोग हैं। उनका गृह जिला है ये? जी एकदम गृह जिला है। कि यहाँ पे सौदा गृह या फिर सावधान के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, जो यहाँ पे है नहीं। मूसलाधार बारिश हो रहा है, बारिश का दिन है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था तो होना चाहिए था? जी सर, व्यवस्था अब है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता ध्यान नहीं दे रहा है और उसके चलते दिक्कत हो रहा है हम लोग को अभी लाश जलाने में। जैसे अभी सेट रहता है, हाँ अभी सेट रहता तो अभी सेट के अंदर चलता, हम लोग भी मतलब पानी में नहीं ये होते है ना। साधन लोचा तो है, हाँ, इसके लिए इस तरह का नहीं व्यवस्था बन पा रहा है। जैसे है कि यहाँ सेट रहता है लाश जलाने के लिए, बारिश हो रही है, सारे लोग जितना हम लोग आए हुए हैं अस्त व्यस्त हो रहे हैं, साधन नहीं बन पा रहा है। लाश जलाने के लिए मैंने हम लोग डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए यात्री सेट होना था, या फिर जलाने के लिए यहाँ कोई उस तरह व्यवस्था हो करेंट का, या फिर इस तरह का जो अपना आवे और व्यवस्था से जलावे पूरे बारिश के साथ। बिजली की व्यवस्था सेट के हिसाब से अपने बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि लाश जलाने में हम लोग की अच्छी होती। जैसे बारिश की मौसम होती है तो बारिश पड़ती है, उस अवस्था में अग्नि संस्कार करने में दिक्कत होती है। इससे अगर सेट होता, बिजली होती, तो अभी जो है अग्नि संस्कार करने में, चिता जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारे स्थानीय मुद्दा है, इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। आप लोग ये जगह का क्या नाम है यहाँ पे? ये ऊटा ग्राम का ही है, ये हदहदवा नदी शमशान घाट। हदहदवा नदी शमशान घाट इसका नाम है? हाँ, इसका नदी। तो ये तो हो गया कि बंदर नहीं फिर भी नाम बांदरा, चर्च गेट है, चर्च है लापता। यहाँ तो शमशान घाट नाम है, लेकिन शमशान घाट तो है नहीं। ये शमशान घाट ही है, ये शमशान घाट नाम के लिए है, नाम के नहीं, काम से शुरू से ही पूर्वज से ही चली आ रही है। तो यहाँ तो जगह भी नहीं उपयुक्त लगता है कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल से है। इसी तरह से होती है यहाँ। मतलब शमशान घाट के लिए अलॉटेड है ये अलॉटेड जमीन? है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से नहीं है, ये गांव की तरफ से? गांव की तरफ से, वो ग्रामीणों की तरफ से ये जमीन डोनेट किया हुआ है, और उसी पे यहाँ लोग चीता जलाते हैं। उसी पर चीता जलती है। इस मूसलाधार जो बारिश हो रहा है, इसमें क्या आप लोग को तो काफी दिक्कत होगा? दिक्कत तो होती है, इसी दिक्कत को होने के चलते ना हम लोग यहाँ पर देखिए आज भी बारिश हो रही है और अग्नि संस्कार का कार्यक्रम शुरू है। अब ऐसे में अगर मूसलाधार बारिश होगी तो चिता जलाने में कितनी दिक्कत होगी, तो आप भी समझ सकते हैं, आम पब्लिक भी जिसके यहाँ होता है वो भी समझ सकता है। इन नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? नेताओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नेता हमारी बातों को सुन रहे हैं, कृपया इस विषय वस्तु पर ध्यान दें और इस पर शीघ्रतापूर्वक काम करने के प्रयास करें। क्या लगता नहीं है कि कभी इस इलाके के नेता के यहाँ भी ऐसी स्थिति आएगी तब वो करेंगे ऐसा काम? देखिए, ये तो सभी के यहाँ होता है। हाँ, ये तो शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है वो मरता है, और जिसको जन्म होती है उसकी मृत्यु होती है। ये शाश्वत धर्म है और ये सभी के होता है, किसी के यहाँ रुकता नहीं है। तो सभी का धर्म है, अपना अपना कर्तव्य है कि इस विषय पर, इस बिंदु पर सोच समझ कर इस पर कदम उठाएं और उठाने का प्रयास करें।
आदमी व्यवस्था नहीं रखता है। देख लीजिए कैसा बल्लर कैसा कर दिया से, तो पहले व्यवस्था बनाए, व्यवस्था का सुरक्षित रखना भी तो उचित है नहीं। बनना चाहिए, मतलब सेट बनना चाहिए और लकड़ी उकड़ी की बहुत दिक्कत है, नहीं समझे। स्नान घाट में इलेक्ट्रॉनिक का व्यवस्था होना चाहिए उससे। अच्छा, और यहाँ लकड़ी का बहुत प्रॉब्लम है लाश जलाने में यहाँ पर, और कोयला वाला भी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे लकड़ी लोग अपने खुद लाते हैं? हाँ, खुद लाते हैं, अपना व्यवस्था करके अपना लाते हैं? व्यवस्था करके। यहाँ पे कोई दुकान नहीं? कुछ नहीं। हमारी 1.5 साल ही थी। उनका स्मृति कुछ बताइए। पढ़ी लिखी लेडी थी? हाँ, पढ़ी लिखी बहुत पहले थी, बहुत पहले पढ़ी थी, समझ गए, 10th पास थी, समझ गए। दूसरी बात ये था कि एक अच्छे गृहिणी के रूप में एक अच्छे दक्ष गृहिणी थी, और इससे ज़्यादा क्या बोले उनके बारे में। तो कोई शब्द हमको नहीं बुझा रहा है कि हम एक्सप्रेस कर सकें। उस जमाने में तो लोग पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते? नहीं निकलते थे, मगर फिर भी पढ़ने के लिए जमाने में भी पढ़ने लिखने के लिए जाए। हाँ, 10वीं पास थी। पढ़े लिखे समाज में तो आप और एक वो थे, आप दोनों का कैसा बनता था? कैसा कुछ है स्मृति बताइए। हमसे शारदा दी से बहुत अच्छा संबंध बनता था। कभी कभी पैसा वैसा होता था तो हमको देती भी थी, सिनेमा उनेमा देखने के लिए बहुत मदद करते थे बेचारी, ऐसी बात नहीं थी। और कोई घर में अगर किसी तरह का कोई ज़रूरत हुआ तो मदद भी करते थे। जिस वक्त लोग घर के देवड़ी से बाहर नहीं निकलते थे, उस वक्त ये महिला 10वीं पास थी, और उस ज़माने में पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ी बात हुआ करता था। लोग मैट्रिक पास कर लेते थे तो आज के IAS BA और PG किए हुए लोग भी फेल थे। ये था उस ज़माने की पढ़ाई का असर। लेकिन आज ऐसी महिला के चले जाने से आम खास सभी परेशान हैं। सभी लोगों की जुबान पर उनके कर्तव्यपरायणता और उनके मिलनसार स्वभाव के लिए याद कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है चतरा जिला के ऊटा का। यहाँ पे ना तो व्यवस्था है और ना ही कोई स्थान है। ऐसे में लोग किस तरह अपने परिजनों का दाह संस्कार करते होंगे, ये यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन जब तक ऐसे लोगों के घरों में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, तब तक उनके कान पर जू तक नहीं लगेगी। अब तक बिहार के लिए ऊटा के हदादवा शमशान घाट से मैं विमलेंदु चैतन्य।